अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अब्बास रूफ़ी और इस वक्त हम अब्दुल्ला गाज़ी के मज़ार के अहाते में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर कराची, जिसकी पहाड़ी पे ये मज़ार वाक़ है, बहुत कैफियत है। यहाँ बड़े ज़ायरीन आए हुए हैं और ज़ायरीन का यहाँ पर आने का मकसद ये भी होता है कि दुआ होती है और मेन बात ये कि लंगर 24 घंटे यहाँ होता है। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी वैसे नहीं मिलती, लेकिन इस मज़ार की ख़ास ये समझे इनायत है, करामात हैं कि यहाँ पे लोग आके 2 वक्त की रोटी भी खाते हैं और यहाँ से दुआएं भी लेके जाते हैं, दुआएं भी देते हैं। यहाँ पे हाज़िरियाँ भी होती रहती हैं। आपके साथ चलेंगे और सारी हिस्ट्री बताएंगे आपको। सबसे पहले किसने आपके मज़ार की तामीर की, ये तारीख़ में कहीं नहीं मिलता। अलबत्ता 1211 हिजरी में एक अंग्रेज़ सयाह हैमिल्टन यहाँ आया था, जिसने अपनी डायरी में लिखा था कि कोई दरवेश यहाँ क़याम पज़ीर होगा जिसका ये मकबरा मालूम होता है। अलबत्ता 1970 ईस्वी में बाकायदा आपके मज़ार की तामीर जदीद अंदाज में टाइल्स लगा कर की गई, जिसकी तस्वीर अमूमी तौर पर नज़र आती है। मौजूदा मज़ार हाल में ही महकमा औक़ाफ़ सिंध के ज़ेर निगरानी तामीर किया गया। दौरे जदीद के लिहाज से मज़ार को बहुत खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया। मज़ार की पार्किंग एरिया में फूलों, चादरों और लंगर की दुकानें बना दी गई हैं। मज़ार के अहाते को कुशादा कर दिया गया है और मज़ार पर जाने के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा कुशादा सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। इसके साथ माजूर अफराद के लिए भी लिफ्ट लगा दी गई। मज़ार के साथ मौजूदा मस्जिद को भी जदीद अंदाज में खूबसूरती के अंदाज से तामीर किया गया। अब हम अब्दुल्ला गाज़ी के मज़ार पर हाज़िरी के लिए चल रहे हैं, हमारे साथ चलिए। आपका नाम अब्दुल्ला और आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और अश्तर आपका लक़ब था। अवामुन नास में आप शाह गाज़ी के नाम से बहुत मशहूर हैं। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में 98 हिजरी में हुई और कुछ कहते हैं कि 108 हिजरी में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद नफ्स ज़किया था। आपका नसब 5वीं पुश्त पर हज़रत अली से जा मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद नफ्स ज़किया और दादा अब्दुल्ला से हासिल की और उनकी तालीम में हज़रत मूसा काज़िम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। यही वजह थी कि अब्दुल्ला गाज़ी अपने मदीना मुनव्वरा के जय्यद और ताबाइन आलमों में से होते थे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का ये दौर नहायत सियासी इंतशार का दौर था। 138 हिजरी में आपके वालिद ने मदीना मुनव्वरा से अलवी खिलाफत की तहरीक शुरू की और अपने भाई हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुल्ला को इस हवाले से बसरा रवाना किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहम्मद नफ्स ज़किया ने आपको चंद अफराद के साथ बसरा भेजा और हिदायत की कि गवर्नर सिंध उमर बिन हफ्स के पास चले जाना। उमर बिन हफ्स के पास भेजने की वजह ये थी कि ये अहले बैत से मोहब्बत रखता था। चुनाचा 144 हिजरी में आप बसरा से होते हुए एक ताजिर की हैसियत से सिंध आए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सिंध आने का सबब जो बुनियादी तौर पर था, उनका ये था कि वो यहाँ के लोगों को अपने वालिद यानी मोहम्मद नफ्स ज़किया के खुरूज में शामिल करना चाहते थे कि जिन्होंने बनी अब्बास के खलीफा मंसूर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। लिहाजा चूँकि इनका ताल्लुक़ खानवादा नबुव्वत से था और ये अपनी मर्ज़ी से ये नहीं होता था कि जहाँ चाहे जब चाहे खड़े हो जाएं, नहीं बल्कि अपने नुमाइंदे भेजते थे। अगर हम तारीख़ पर भी नज़र दौड़ाएँ और आज भी देखें तो इस पूरे ख़ित्ते में यानी हिंदुस्तान जिसे कहा जाता था, सिंध जिसे कहा जाता था, इस पूरे खित्ते में मजहबी मुनाफरत नहीं थी। आज भी आप देखेंगे लाल शहबाज कलंदर और अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहिमा के मज़ार पर कि एक हिंदू भी हाथ बांध के खड़ा होगा।
हालांकि हिंदू को मालूम है कि यह जो मदफून है ये हिंदू फ़र्द नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर अक़ीदत के साथ खड़ा होगा। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि इस सरज़मीन पर मजहबी मुनाफरत नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ इंसान और इंसानियत के नाते से बात करते थे। इसीलिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अरब से सिंध की तरफ खुरूज किया। गवर्नर सिंध उमर बिन हफ्स, क्योंकि वो सादात से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखता था, यही वजह थी कि उसने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को एक साहिली इलाके का राजा, उनका मेहमान बनाया, और वो भी इस्लामी हुकूमत का बहुत अताज़गुज़ार था। और आप राजा के पास 4 साल मेहमान रहे। उमर इब्ने हफ्स के बारे में कहते ही हैं कि वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी से ख़ास अक़ीदत रखता था। इसलिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी अरब की सरज़मीन से सिंध की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने सबसे पहले सिंध में आके तबलीग शुरू की। ये सेहरा सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के सर जाता है कि आपने सिंध में तबलीग शुरू की और इस्लाम का सबसे बड़ा बोलबाला किया। और यही वजह है कि और आज पूरे सिंध के सबसे बड़े जय्यद और सबसे बड़े सूफ़ी कहलाए गए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे मोहम्मद नफ्स ज़किया, उनको 145 हिजरी में कत्ल कर दिया गया। लिहाजा उनके कत्ल की इत्तला कैसे मिली तारीख़ में कोई साबित नहीं होता। जब उनकी उम्र तकरीबन 25 बरस थी, हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी और यहाँ अपने वालिद, अपने खानवादा अहले बैत की तालीमात को अपने इल्म और अखलाक से आम करते हैं। उस दौर के जो खलीफा को जब पता लगा कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में मौजूद हैं, तो उसने उस दौर के गवर्नर यानी उमर बिन हफ्स को हुक्म दिया कि इनको किसी भी सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन उमर बिन हफ्स ने उनके हुक्म को टाल दिया। उस दौर के गवर्नर ने मोहम्मद बिन हफ्स को मुअत्तल कर दिया और उसके बाद एक नया गवर्नर हशाम बिन उमरो को लेके आए और उनको भी यही हुक्म दिया कि किसी तरह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह को गिरफ़्तार करें। और सिंध भेजा गया, वो सिंध आए, लेकिन उन्होंने गिरफ़्तारी में तात्तुल से काम किया। सिंध के बाज़ अफराद ने हुकूमत के गवर्नर हशाम बिन उम्र के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। चुनाचा गवर्नर ने अपने भाई सुफंजा को इसकी सरकोबी के लिए रवाना किया। वो फ़ौज लेकर इस सिंध चला जिस जगह गवर्नर सिंध के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया गया था। सुफंजा बढ़े चला जा रहा था कि इसे गुबार उड़ता नज़र आया। दरअसल ये गुबार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी और उनके अक़ीदतमंद अफराद की सवारी का था, लेकिन सुफंजा को ये ख्याल गुज़रा कि ये इसी दुश्मन का लश्कर है कि जिस मुकाबले पर वो जा रहा था। बस इस ख्याल की बिना पर उसने हकीकत जानने के लिए एक सिपाही रवाना किया, जिसने वापस आकर बताया कि ये वो दुश्मन नहीं, अलबत्ता ये अब्दुल्ला अश्तर और उनके साथी हैं। ये सुनते ही सुफंजा ने आपकी गिरफ़्तारी का इरादा किया। अगरचे बाज़ सिपाहियों का ख्याल था कि वो अपने भाई की तरह इस मामले से किनारकशी इख्तियार कर ले, क्योंकि उसके भाई ने आपकी गिरफ़्तारी के लिए तात्तुल से काम लिया, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ा और हमला कर दिया। अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने अपने साथियों के साथ बहादुरी से लड़े और दर्जा शहादत पर फायज हो गए। पास खड़ी ता खड़ी असल मसला ये कि गाज़ी हमारे यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी के हवाले ही से नहीं, बल्कि अगर हम कराची में बाहर देखें तो ये लफ्ज़ एक आम सा हो गया है। गाज़ी अरबी अदब में और उर्दू अदब में बड़ा फ़र्क है। गाज़ी इसी से गज़वा समझ लीजिए। गाज़ी उसको कहते थे जो बहुत ज़्यादा बढ़ कर मुश्किल हालात में जंग करे। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि सिंध में आए, यहाँ बड़ी बहादुरी से लड़े और इंतहाई महदूद अफवाज के साथ, महदूद समझ लीजिए वफ़द के साथ उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया इंतहाई मुश्किल में, कस्मा पुरसी में। लेकिन उसके बावजूद हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद में चूँकि गाज़ी का तस्वुर एक अलग है, लेकिन अरबी दुनिया में गाज़ी उसे कहते हैं कि जो बढ़ कर हमले करे, जंग करे। और चूँकि इन्होंने ऐसा किया, इसी तरह से इनको अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मशहूर और मारूफ़ कर दिया।
इस तरह अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जब समंदर के किनारे घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो उनके साथ सिर्फ 10 अफराद थे। अब ज़ाहिर बात है 10 अफराद एक तरफ थे और हुकूमती मिशनरी एक तरफ थी। इस तरह से उन 10 अफराद ने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर जो मुखालिफ थे, जो यहाँ का गवर्नर था हिशाम इब्ने अम्र तुगलबी, उसके भाई सफंजा इब्ने अम्र तुगलबी जो कि उनके मुकाबले के लिए आया था, उनसे मुकाबला किया और अपनी महदूद तादाद यानी 10 अफराद के साथ वो शहीद हो गए। जंगों में ये नहीं देखा जाता कितनी कितनी तादाद है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसने अपनी हैसियत और सलाहियत और हौसले के मुताबिक जंग की है। वो 10 अफराद कौन थे तारीख़ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हिंदू धर्म से वाबस्ता अफराद उनसे काफ़ी अकीदत रखा करते थे। जो यहाँ का गवर्नर था हिशाम, उसने तो इनका सर काटकर बगदाद भेज दिया मंसूर के पास, लेकिन इनका जसद खाकी जो था वो एक पहाड़ी की चोटी पर चंद अफराद ने दफन कर दिया। हो सकता है वो दफन कराने वाले हिंदू हों कि जिनके यहाँ इस किस्म का लिहाज नहीं रखा जाता था, या ये कि क़िबले का तयन करना मुश्किल हो गया हो, लिहाजा इनका जसद खाकी जो था वो क़िबला रुख दफन नहीं हुआ। अब इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन तारीख़ में ये बात वाज़ेह है कि हाँ, इनकी क़ब्र जो है वो क़िबला रुख नहीं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 151 हिजरी को हुई और उनके उर्स मुबारक 20 से 22 ज़िलहज को बहुत एहतराम और क़िदत से मनाया जाता है। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम, जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा।